सहृदयाः वीक्षकाः वार्तावली कार्यक्रमस्य त्रिज्यान्तरवर्तिनी संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन इस्लाम धर्मावलम्बी प्रसिद्धः गोसेवकः सनातन प्रेमी संस्कृतविद् शास्त्रविद् च मोहम्मद फैज खान वर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद। वयं तावत् ज्ञातुकामः भवतः जीवनयात्रायाः विषये। भवान् तु इस्लाम धर्मावलम्बी अस्ति। सनातनधर्मणि वस्तुतः भवदीया रुचिः कदा कथं च समारब्धा? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। संस्कृत सभी भाषाओं की माता है और उसकी सबसे प्रिय पुत्री हिंदी भाषा में मैं कुछ अपनी बातें रखूँगा। मेरी ये यात्रा कैसे चालू हुई? मेरा सौभाग्य कि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक, और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। जब मैं 2.5 साल का था तो आचार्य सुधीर कुमार बोस के पास मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था शिशु मंदिर में। तब मैंने भारत माता की जय भी कहा, वंदे मातरम भी कहा, और बाकी बच्चों के साथ मैंने भी हाथ जोड़ा। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंड तकरा, या श्वेत पद्मासना। तो माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज ये मोहम्मद फैज़ खान आपके सामने हैं, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क के भाव से। मेरे गुरुजनों का भी मुझे निखारने में, मुझे संवारने में बहुत हाथ रहा है। यथा ज्ञातम् अस्माभिः यत् भवान् गो विषये विशेषरूपेण बहु किमपि अधीतवान् अस्ति। वस्तुतः भारतीयशास्त्रेषु गो इति पदस्य के अर्थाः भवन्ति? गो का अर्थ अनेक है। सबसे पहले तो आपका नाम ही गवीश है। गवीश का क्या अर्थ होता है? यानी कि इंद्रियों का स्वामी, सूर्य का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। ये सब गो से ही चला है। गो हम इंद्रियों को, गोचर कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि यानी आँखों से हम देख पा रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, गोचर। सर्वप्रथम तो इसका अर्थ इंद्रियों से है, इसका अर्थ पृथ्वी से है, इसका अर्थ सूर्य की किरण से है, इसका अर्थ गो माता से है, इसका अर्थ नंदी बाबा से है। गो के अनेकानेक अर्थ हैं और सर्वप्रिय अर्थ जो होता है वो गो माता होता है, जिसके बारे में क्या, गावो विश्वस्य मातरः। तो ये संस्कृत भाषा की समृद्धि है कि एक शब्द के अनेकानेक अर्थ होते हैं। वस्तुतः यदि एकवारं चिन्तयामः यत् गोः मातृस्वरूपम् आध्यात्मिकमेव अस्ति, परम् अनेन सहैव एतस्याः वैज्ञानिकमपि महत्त्वं भवति, सामाजिकं महत्त्वमपि भवति। वस्तुतः किमस्ति तत् माहात्म्यम्? गाय को भावनात्मक रूप से निसंदेह हम माँ कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। गाय स्वर्गेपि पूजितः, गाय स्वर्ग में भी पूजी जाती है। लेकिन विज्ञानवादियों का, तर्कवादियों का प्रश्न ये है कि महाराज हम तो धार्मिक आस्थावान नहीं हैं, इसका वैज्ञानिक महत्व बताइए, इसका सामाजिक महत्व बताइए। तो वैज्ञानिक महत्व एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए। पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित है और गौ माता के पंचगव्य होते हैं। पंच तत्व की शुद्धि पंचगव्य से ही हो सकती है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। यदि पृथ्वी तत्व है तो उसकी शुद्धि के लिए गोबर अनिवार्य है। यूरिया पेस्टिसाइड से कितना पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। पृथ्वी तत्व की शुद्धि गोबर से होगी, जल तत्व की शुद्धि गोमूत्र से होगी, अग्नि तत्व की शुद्धि गोघृत से होगी, वायु तत्व की शुद्धि गो दही से होगी, और आकाश तत्व की शुद्धि दुग्ध से होगी। इसलिए आकाश तत्व को हमारी जो आकाश गंगा है,
मिल्की वे शब्द भी एक नाम दिया गया है आंग्ल भाषा में। यानी पंच तत्व जो हमारे हैं उसकी शुद्धि पंचगव्य से होगी। सनातन में 16 संस्कार बताए गए, गर्भधारण, पुंसवंशी, मांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। और 16 के 16 संस्कार में पंचगव्य अनिवार्य बताया गया। यानी अंतिम संस्कार भी है तो बिना गौ माता के गोबर के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र के वो पूर्ण नहीं हो सकता। ये इसका पूर्ण वैज्ञानिक महत्व। अब मैं आपको विज्ञान की दृष्टि से समझाने लगूं, केवल गोबर की महिमा बताऊं तो 9 दिन की कथा हो सकती है। गुरु गोपाल मणि जी ने कहा, कहूं धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मलमल शोधक बरना। मल नहीं गोबर रच्यूं पुरारी, सुन ही कहूं निज मति अनुसारी। ये गोबर मल नहीं है, गो माता का वर यानी कि वरदान है। ये गुरुदेव गोपाल मणि जी ने कहा। एक छोटा सा उदाहरण पंच तत्व में से, बाकी तो अनेक उसकी व्याख्या है। हमारा शरीर जो है अधिकांश भाग जल से बना है, 70% भाग जल से बना है। आंखें, मस्तिष्क लगभग 80 से 90% जल से बनी है। तो हमारे शरीर का जल यदि खराब हो जाता है ना, प्रदूषित हो जाता है ना, तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें प्रदूषित हो जाती है। और उसकी शुद्धि गोमूत्र से बताई गई है। ऑस्कर फर्नांडीज जी ने भी राज्यसभा में कहा था मुझे कैंसर हो गया था। धर्मवीर जी हैं सांसद भिवानी के, उन्होंने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और इन सब की शुद्धि किससे हुई? गोमूत्र से हुई। ये इतिहास में, ये वर्तमान में दिखाई हुई बातें हैं और इतिहास में भी इसका उल्लेख है। और इस्लाम के हिसाब से भी यदि कोई असाध्य रोग है तो आप उन चीज़ों को दवा के तौर पर ले सकते हैं जो वर्जित है, जबकि मूत्र वर्जित है इस्लाम में, लेकिन दवा के तौर पर इस्लाम में लिया जा सकता है प्राण बचाने के लिए। तो सभी धर्मों में इसका महत्व है। भवान यतः विविध कार्यक्रमेषु गच्छति, इतस्ततः अटनमपि करोति। गवां विषये कीदृशं भावं भवान तत्र जनेषु पश्यति, विविध विशेष रूपेण विविध धर्मावलंबीषु जनेषु। देखिए, एक उक्ति है, गाय मरी तो बचता कौन और गाय बची तो मरता कौन। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई इसका विषय ही नहीं है। गावो विश्वस्य मातरा कहा गया है। गाव को हिंदुओं की माता है नहीं कहा गया वेदों में, मुसलमानों की माता नहीं कहा, यहाँ तक कि भारत की माता, पाकिस्तान की माता, अमेरिका की माता नहीं। गावो विश्वस्य मातरा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। विश्व को यदि आज कैंसर से बचना है तो यूरिया पेस्टिसाइड को छोड़ना होगा और गौ माता के गोबर की ओर बढ़ना होगा। गौ माता का गोबर ही हम सबके लिए स्वास्थ्य प्रदाता है, जो कि इस भूमि की शुद्धि करता है। तो ये केवल भारत का विषय नहीं, केवल हिंदुओं का विषय नहीं, केवल सनातनियों का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का विषय है। क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के हिम पिघलते जा रहे हैं। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? इसके पीछे एक बड़ा कारण गो हत्या भी है। जब गो हत्या रुकेगी, गो सेवा प्रारंभ होगी, गाय के पंचगव्य का महत्व हम समझेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि केवल सनातन में गाय को विश्व की मां नहीं कहा गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म जब हमारे ईसाई बंधु मनाते हैं तो आपने देखा होगा 25 दिसंबर को वो चर्च में जाते हैं और एक छोटी सी गौशाला बनाते हैं। उसमें काष्ठ की एक गौ माता रखते हैं, काष्ठ के नंदी बाबा रखते हैं, दूसरे जीव जंतु रखते हैं और बीच में गौ माता का चारा बिछाते हैं और उसमें बाल यीशु को सुलाते हैं। आपने एक गौशाला कृत्रिम बनाई क्योंकि आपको ये पता है कि गौ माता का जन्म कहाँ हुआ है? गौशाला में हुआ है। मैं अपने ईसाई बंधु और भगनियों से भी निवेदन करूंगा, जब ईसा मसीह का प्राकट्य गौशाला में हुआ तो इसे भी हम असली गौशाला में बनाए, वास्तविक गौशाला में बनाए। मैं खुद एक मुस्लिम परिवार से हूं और मेरा यह मानना है, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद ने गौ माता के दूध, दही, घी को औषधि कहा है तो मैं उसका प्रयोग करूं और अधिकाधिक मुस्लिमों को इसके लिए प्रेरित करूं। पुनः कहना चाहूंगा, गाय संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है, सर्वमंगलकारी है। गाय इस लोक में और उस लोक में तारने वाली है। इसलिए आइए हम सब संकल्प लें, गौ माता की सेवा करेंगे।
अस्तु महोदय, एतस्मै गोविषयकाय संवादाय ज्ञानप्रदाय च संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद।